हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिशत, जो कि हमारा मैथ का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और हमारे आम जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग अलग जगहों पे। जैसे अगर मान लो कपड़े खरीदने जा रहे हो, किताब खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पर तुमको परसेंटेज का यूज आता है। तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमको देखना है कि प्रतिशत होता क्या है, देन हमको देखना है प्रतिशत निकाल कैसे सकते हैं, और उसके बाद हमको कुछ और बातें देखना है, जैसे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो हमको समझना है कि परसेंटेज होता क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतिशत के बारे में, तो इसको लिखो प्रतिशत। तो प्रतिशत जो है ना, यहाँ पर तुमको दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है यहाँ से 100। तो बेसिकली प्रतिशत का जो मतलब निकल के आया ना, प्रत्येक 100 में क्या निकल के आया, प्रत्येक 100 में। अब इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो हमको थोड़ा उदाहरण पर विचार करना पड़ेगा, कुछ उदाहरण लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज तुम किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए, और मान लिया तुमने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा। मान लो 100 रुपया का एक पानी का बोतल खरीदा, 100 रुपया का एक पानी का बोतल है। अब दुकानदार बता रहा है बाबू कि इस पानी के बोतल पर तुमको जो है ना 7% का छूट मिलने वाला है। क्या बताया दुकानदार ने तुमको, इस 100 रुपये के बोतल पर 7% का छूट मिलने वाला है। इसका मतलब हुआ ये कि इस 100 रुपये का बोतल पर अगर 7% का छूट मिलता है तो तुम्हारा बोतल का दाम कितना हो गया, 93 रुपया, यानी 7% का छूट, 7 रुपये का छूट। इसी तरह से सपोज तुम फिर से दुकान पर जा रहे हो और वहाँ पर 200 रुपये का कोई टी शर्ट है। ठीक है, 200 रुपये का कोई टी शर्ट है। इस पर दुकानदार बताता है कि इस पर जो है ना 25% की छूट है। कितना परसेंट, 25% का छूट है। तो प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया कि प्रत्येक 100 में, इसका मतलब यहाँ पर 200 है, 200 को अगर 100 में बांटे तो ये होगा हमारा 100, और फिर से हमारा होगा 100। अब पहले 100 रुपया पर हमको छूट कितना मिल रहा है, 25 रुपया, और फिर हमारे पास दूसरे 100 रुपया पर मिल रहा है 25 रुपया। तो यहाँ पर कुल छूट कितना मिल रहा है हमको, 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको प्रतिशत समझ में आता है। अब सवाल उठता है प्रतिशत निकाले कैसे हम, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास, अगर किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने जैसे कहा कि बाबू इस पर तुमको 15% का छूट है, 10% का छूट है, 20% का छूट है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। आ जाओ जी, आ जाओ, इसको देख लेते हैं। यहाँ से हम देख लेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालना, सपोज हमारे पास हमको निकालना है x का y प्रतिशत, और ये तुम्हारा यूनिवर्सल है, ये तुम याद रख सकते हो दूसरे प्रश्नों को करने में। तो x का y प्रतिशत, सबसे पहले तो हमको x आया तो x का x लिखेंगे, का मतलब गुना होता है तो इसको गुना कर देंगे। y में परसेंटेज लगाए, देखो y का y लिखिए, परसेंटेज का मतलब इसके नीचे में जाएगा 100। अब यही हो गया हमारा x का y परसेंटेज, जो निकल के आएगा यहाँ से वही हमारा उत्तर होगा। कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे उदाहरण में कि 500 रुपया का हमने कमीज खरीदा, कमीज मतलब हमने शर्ट खरीदा। इस पर दुकानदार बता रहा है इस पर 30% का छूट है। कितने प्रतिशत का छूट है, 30% का छूट है। तो कितना रुपया हमको कम देना पड़ेगा, या कितना रुपया मूल्य होगा शर्ट का, इसको पता करना है। तो हमको छूट निकालना है कि हमको छूट कितना मिलेगा। 500 तो MRP है, हमको छूट कितना मिलेगा वो निकालना है। यहाँ पर 500 रुपया का शर्ट है और 500 का हमको निकालना है 30%। कितना निकालना है, 30%। अब 500 का 500 हो जाएगा, और का मतलब हमने क्या बताया, गुना, और 30 का 30 हो जाएगा, और परसेंटेज के जगह पर 100 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा 30 पंचे 150 रुपये। तो कहने का मतलब है 500 रुपये का शर्ट है, 30% अगर छूट मिलता है तो 150 रुपये का छूट मिलता है। अब 500 रुपये शर्ट में अगर 150 रुपये का छूट मिल जाए तो शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, 350 रुपया। तो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का आता है। और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे उदाहरण नंबर 2 में देखिए, अगर मान लो तुम फिर से जाते हो कुछ खरीदने के लिए, दुकान जाते हो, एक बुक खरीदते हो, है ना। मानो तुमने गणित का किताब खरीदा, मैथ का बुक खरीदा,
और गणित के किताब का मूल्य जो है वो 750 रुपया है। अब दुकानदार तुमको यह बताता है कि इस किताब पर 25% का डिस्काउंट है, यानी 25% तुमको छूट मिलता है। उतना रुपया तुमको कम देना पड़ेगा, तुमको तो निकालना पड़ेगा फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि 750 का अपन निकालेंगे 25%। ठीक है, 750 ले लिया, का मतलब होता है गुना, और 25 है 25, और इस प्रतिशत का मतलब है नीचे में 100 जाएगा। अब क्या करें, यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 25 25 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ से हो रहा है 25 25 का 5 हासिल 2, फिर 25 25 2 27 का 7 हासिल फिर से 2, 25 35 2 37 का 7 हासिल 3। अब ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो ना होना है। देखो फिर से कर लेते हैं हम, 25 25 का 5 हासिल 2, 25 25 35 और 2 37 का 7 हासिल 3। अब ये 375/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 एकम 2, इसको काट लो, 2 एकम 2, 7 2 8 16, 1 5 फिर 2 7 14, लगभग 187 रुपये का, अब दशमलव में आएगा ये, तो लगभग 187 रुपये का छूट हम लोगों को मिलने वाला है। अगर 750 रुपया का किताब पर अगर 25% छूट मिलता है तो 187 रुपया कुछ पैसा होगा जो हमको छूट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिशत से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आम जीवन में जो हमारा उपयोग होता है वो तुम समझ सकते हो, काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर जगह पर यूज आता है।